मोस्ट ऑफ द जैसे कि मेरे भाई अभी मनीष जी ने बताया कि काफ़ी लोग मुझे भी जानते हैं यहाँ पे लुधियाना में, बिकॉज प्रीवियसली आई वॉज विद सम कॉरपोरेट AMCs बैंक्स। शुरू करते हैं अपना स्टडीज़ से। तो 2002 से 2004 में मैंने MBA की। उससे पहले 98 में मैंने ग्रेजुएशन की थी, बट उसके बाद 4 साल फैमिली बिजनेस किया, जो कि हमारा केटरिंग का बिजनेस है, 40-50 साल पुराना। सो देन 2004 में एक बैंक ने हमें कैंपस करके PCT से मैंने MBA किया एंड आई गॉट जॉब इन IDBI बैंक। उस टाइम IDBI बैंक पुराने लोगों को पता होगा माल रोड में होता था, माल रोड में रेमंड शोरूम के ऊपर कहीं पे। तो फिर IDBI में कुछ नहीं 6-7 महीने जॉब रही, बट समहाउ फिर मैं उसके बाद CBOP में ज्वाइन कर गया, बिकॉज इट वाज ऑफ रोल जॉब, और उसके बाद ऑन रोल में शिफ्ट हो गया मैं CBOP में। तो CBOP में फर्स्ट टाइम मैंने म्यूचुअल फंड समझा, CBOP में, सेंचुरियन बैंक ऑफ पंजाब में। क्योंकि उससे पहले IDBI बैंक में मैं कासा में डील करता था, अकाउंट सोर्सिंग एंड कासा की FD वगैरह सेल्स करनी। वहाँ पर पूरा प्रेशर था CBOP में अवीवा का, फुल ऑन प्रेशर। और स्कीम मुझे अभी भी याद है, उसका नाम था दैट लाइफ लॉन्ग प्लान। लाइफ लॉन्ग प्लान होता था उसका, होल लाइफ प्लान ऐसे ही कुछ करके, लाइफ लॉन्ग। बाय गुडनेस, सुबह शाम एक ही बात होती थी पूरे बैंक में, सुबह कितना करोगे, दोपहर में कितना हो गया, शाम को ये क्यों नहीं हुआ। एंड आई वॉज वेल्थ सो कॉल्ड वेल्थ मैनेजर ओवर देयर। नाम था वेल्थ मैनेजर, बट काम तो एक ही था जो बताया मैंने। तो धीरे धीरे एक थैंक्स टू वन AMC गाय, उसने मुझे म्यूचुअल फंड बताया। फिर मैंने कुछ पुरानी अपनी करिकुलम याद किया, हाँ, कोरिलेट किया स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड एंड ऑल दैट स्टफ। तो धीरे धीरे मुझे समझ में आ गया कि इन केस शहर छोड़ना हो तो उसका सबसे अच्छा तरीका है लाइफ इंश्योरेंस बेचते रहो, और उसके 1-1.5 साल के अंदर शहर छोड़ के जाना ही पड़ेगा। बट मेरे पास वो भी लिमिटेशन नहीं थी, बिकॉज फैमिली यहीं की थी। तो कल को हो सकता है मैंने कहा घर में आ जाएंगे, क्योंकि उसमें पता लग गया था कि पहले साल का प्रीमियम बिल्कुल से साफ हो जाता है उसमें, पहले साल का। दूसरे साल से स्टोरी शुरू होती है। एनीवेज, किसी तरह से 1-1.5 साल मैंने जैसे भी निकाला वहाँ पे, बट धीरे धीरे करके म्यूचुअल फंड में मैंने रेवेन्यू टारगेट्स पूरे करने शुरू कर दिए। एंड बाय गॉड ग्रेस उस टाइम म्यूचुअल फंड में इनकम बहुत अच्छी होती थी। इनकम आज भी अच्छी है, बट अभी दूसरी साइड से अच्छी है। तो उस टाइम 6-7-8% भी आता था म्यूचुअल फंड में। देयर वर सम स्कीम्स जिसमें एंट्री लोड और 3-3 साल का लॉक इन होता था म्यूचुअल फंड्स में भी। तो उसमें अच्छे NFOs, आपको याद होगा लेविश पार्टीज, याद है AMC की, जहाँ 8-8% मिलता था। इंफ्रा फंड्स वगैरह में 3-3 साल का क्लोज एंडेड। तो उस टाइम म्यूचुअल फंड सेल किए, बट वो अच्छे ग्रो किए। बट उसी AMC ने फिर मुझे हेल्प की कि भाई तू बंदा ठीक है, जगह गलत है। एंड देन आई ज्वाइंड दैट कंपनी ओनली, दैट वाज रिलायंस म्यूचुअल फंड। रिलायंस म्यूचुअल फंड में मैं बठिंडा में फिर ब्रांच मैनेजर चला गया। एंड मालवा बेल्ट पूरी की पूरी डेवलप की, बिकॉज देयर वाज ओनली वन ऑफिस ऑफ म्यूचुअल फंड, दैट वाज रिलायंस म्यूचुअल फंड। एक ही ऑफिस होता था उस पूरे 3-4 डिस्ट्रिक्ट में, और वो पूरा एरिया बाय गॉड ग्रेस ठीक ठाक डेवलप कर लिया। ये बात है 2007 की। 2007 से लेके 10 तक मैं वहाँ पे रहा, ब्रांच मैनेजर एंड कवरिंग द होल एरिया। मेरे पास 3-4 RM थे। जो मेरे पास उस समय RM थे वो आज यहाँ पे एरिया हेड हैं सभी, अभी वो कंटिन्यू कर रहे हैं कंपनीज में। उसके बाद देन आई शिफ्टेड माय कंपनी टू दैट टाइम नंबर 7 SBI म्यूचुअल फंड इन लुधियाना। तो लुधियाना में मुझे IFA चैनल दिया, पूरे पंजाब का IFA चैनल मुझे मिला, और एंड आई वाज टेकिंग केयर ऑफ द होल IFA चैनल। तो IFA हेड वाज द डेजिग्नेशन, और मेरी तरह के 7-8 काउंटर पार्ट थे पूरे इंडिया में। वो नया चैनल स्टार्ट किया था, बिकॉज SBI ने एक कंसल्टेंसी ग्रुप हायर किया था मैकिंजे नाम का, और मैकिंजे ने ये मॉडल बताया था कि इन केस यू विल फोकस अपॉन ओनली बैंक, तो आप यू आर नॉट गोइंग टू बी सक्सेसफुल। SBI म्यूचुअल फंड को एट दैट टाइम इट वॉज इवन लेगर्ड देन LIC म्यूचुअल फंड से भी नीचे होता था उस टाइम। SBI म्यूचुअल फंड की बात बता रहा हूँ।
2010। और उस टाइम कई टीम्स चेंज हुई, जिसमें अभी नवनीत मुनोट जी की अभी वीडियो दिखाई है वो आए, और श्रीनिवासन जो अभी हैं इस समय, वासन जिसको हम बोलते हैं प्यार से, आर श्रीनिवासन, हु इज़ द हेड ऑफ इक्विटी राइट नाउ, तो उन्होंने ज्वाइन किया, प्लस और कुछ चेंजेस हुए। तो यहाँ से जो जर्नी लुधियाना और नियर बाय एरिया पूरे पंजाब की स्टार्ट हुई, धीरे धीरे करके वही पुरानी स्टोरी, कॉरपोरेट की ट्रांसफ़र, और लुधियाना मैंने छोड़ना नहीं था ड्यू टू माय फैमिली। तो बस 2014-15 में प्रेशर बहुत ज़्यादा आना शुरू हो गया कि अब तो प्रमोशन आपकी ड्यू है। आई वॉज सीनियर मैनेजर ओवर देयर और AVP ड्यू था मेरा, एंड आई वॉज ट्रांसफर टू दिल्ली। लेटर आ गई, किसी तरह से मैंने 1 साल और डिले करवाई। नेक्स्ट ईयर तो बॉस बोलता भाई अब तो सॉरी, आपके कारण पूरी चेन रुकी हुई है, यू हैव टू बी ट्रांसफर्ड। तो उस टाइम बस फिर डिसाइड किया, ठीक है, फैमिली बैकग्राउंड था ही, एक नॉर्मल सा सर्कल था, आई स्टार्टेड माई ओन, और MFD बन गया सर। उसके बाद धीरे धीरे कुछ अपने एल्डर्स की गाइडेंस से सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर बन गया, CFP कर लिया, एंड उसके बाद तो फिर मुझे लगता है कि पीछे मुड़ के कम ही देखा है। जितने प्लेटफॉर्म हैं इंडिया में ऑलमोस्ट, जो कि ट्रेनिंग देते हैं, टूल्स प्रोवाइड करते हैं या कुछ भी करवाते हैं, मैं शायद उसका पार्ट हूँ। मुझे लगता है कि मैंने कोई भी प्लेटफॉर्म छोड़ा नहीं है अभी तक इंडिया का। जो मुझे जहाँ से भी ज्ञान की प्राप्ति मिलती है, जितने पैसे में मिलती है, आई गिव। मैं कहता हूँ चल कोई बात नहीं, अभी सर ने बोला था कनक जी ने कि 1.5 लाख देना है, वट एवर देना है, इतना लेना है, तो मुझे वो प्रेपोजिशन एक्चुअल में समझ में आ जाती है जो भी है। तो मैं सभी का पार्ट हूँ ऑलमोस्ट, एंड बाय गॉड ग्रेस सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है। और मुझे लगता है कि ये मेरी जो जर्नी है वो कोई बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग तो नहीं है, बट हाँ ट्रांजिशन बहुत है कि पहले मैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट में था, मैन्युफैक्चरिंग में था, नाउ आई एम डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ दैट द सेम प्रोडक्ट। और सबसे बड़ी जो कन्विक्शन मेरे लिए काम की है, दैट वाज द ओनली कन्विक्शन कि हमेशा CBOP में मुझे रियलाइज़ हो गया था कि मुझे ये नहीं करना है, नहीं करना, तो लाइफ इंश्योरेंस नहीं करनी तो नहीं करनी। आज भी वही है। मेरे बहुत से फ्रेंड्स हैं लाइफ इंश्योरेंस में, और बड़ी चीज़ें आती रहती हैं, बड़े ल्यूक्रेटिव ऑफर्स हैं, आपको सबको आते होंगे, ठीक है, तो वो कभी किया ही नहीं। अभी आते हैं सक्सेस स्टोरी की तरफ। तो रिसेंटली पिछले 1 साल में बड़ी डिफरेंट सक्सेस स्टोरी मेरे सामने आई, और मैं उसको अपनी सक्सेस समझता हूँ कि मैंने अपने बहुत क्लोज जो क्लाइंट हैं उनमें से 3 कॉम्पिटिटर पैदा कर लिए। उनकी 2 क्लाइंट्स के बेटे, दे आर गोइंग टू बी CFP एंड CFA इन कमिंग डेज, और एक बेटी 8 क्लाइंट की, शी इज़ कमिंग विद दैट CFP सर्टिफिकेशन और CFA। तो वो इतने ज़्यादा इंस्पायर्ड हुए मेरी स्टोरी से कि वो अच्छे खासे बिजनेसमैन है, एक डॉक्टर फैमिली है और 2 बिजनेसमैन हैं, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन वो कहते हैं यार आपका प्रोफेशन ये ज़्यादा होलिस्टिक प्रोफेशन है और ये ज़्यादा नोबल प्रोफेशन है। डॉक्टर भी इवन कहते जी हम डॉक्टर बनाना चाहते हैं, बट मैं अब अपनी बेटी को CFP करवाऊंगा। तो मुझे लगता है कि ये मेरी सक्सेस स्टोरी है। मैंने लोगों की वेल्थ तो इतनी क्रिएट करवाई है, नहीं करवाई मुझे नहीं पता, बट मैंने 3 कॉम्पिटिटर क्रिएट करवा लिए। तो थैंक्स टू ऑल द प्लेटफॉर्म्स, ऑल द लर्निंग्स, ऑल द ट्रेनिंग्स, ऑल द एल्डर्स, नियर्स एंड डियर्स, थैंक यू वेरी मच। मुझे लगता है कि ट्रेनिंग ये इन केस आप नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं जाके गाड़ी रुकने की पूरी संभावना है। आपको अपने अंदर डेवलपमेंट लेके आनी पड़ेगी। आपको खुद कर सकते हैं बहुत बढ़िया, नहीं तो कुछ ना कुछ ज्वाइन करते रहिए, कुछ ना कुछ नयापन जरूर करते रहिए, क्योंकि आप सबने, किसने कंपाउंडिंग की बात की थी यहाँ पे, तो आपने कभी ये सोचा कि आप अपने टेक्नोलॉजी, आप अपने बिहेवियर में कंपाउंडिंग कैसे लेके आ रहे हैं? आप सिर्फ क्लाइंट की वेल्थ को कंपाउंडिंग ना करिए, आप अपने इंटेलेक्ट को भी कंपाउंड कैसे कर रहे हैं, आप अपनी ट्रेनिंग्स के ऊपर कितना जोर लगा रहे हैं। और यहाँ पर आई एम वेरी मच श्योर, क्योंकि लुधियाना को अच्छी तरह से जानते हैं और लुधियाना वाले भी मुझे अच्छी तरह से जानते हैं, मुझे पता है कि ट्रेनिंग के नाम पे हम कितना काम करते हैं। तो प्लीज़ आने वाला जो टाइम है, क्लाइंट बहुत ज़्यादा बहुत इंटेलिजेंट होने जा रहे हैं और आपको
डिफरेंट प्लेटफॉर्म से बहुत बड़ा कंपटीशन फेस होने वाला है, तो प्लीज़ बी इक्विप्ड, डोंट बी स्टेगनेंट, और आप अपने आप को सैचुरेशन पॉइंट में ना लेके जाओ, स्काई इज़ द लिमिट, क्योंकि आप ऐसे प्रोफेशन में हो जहाँ पे आपने बहुत से बिलियनर क्रिएट करने हैं, और इन केस आप अपनी जॉब के साथ जस्टिस नहीं कर रहे तो आपकी जगह कोई और ले सकता है कभी भी। थैंक यू।